बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज हब के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों, जिन्नों और चरिंद परिंद का मस्कन भी बनाया और इनको लातादाद ख़ानदानों में तकसीम कर दिया। इनकी सही तादाद का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। जानवरों में एक अजीब व गरीब जानवर जिसको पाकिस्तान का कौमी जानवर होने का एजाज़ भी हासिल है, वो मारखोर है, जिसका नाम सुनकर सबसे पहले तसव्वुर यही उभरता है कि ये शायद सांप खाने वाला कोई जानवर है, और क्योंकि मारखोर के लफ्ज़ी मायने यही बनते हैं। लेकिन सच ये है कि इसके इनफरादियत के और भी कई एक पहलू हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने असल मौजू का आगाज़ से कबल हस्ब रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस भी खुद ब खुद एक खुदकार निज़ाम के तहत आप तक पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस मुनफरिद जानवर की तरफ, जिसके बारे में ये रिवायत बहुत आम है कि वो सांप शौक से खाता है, लेकिन इसके ये मायने लेना दुरुस्त नहीं होंगे कि सांप ही दरअसल इसकी खुराक है। ये जानवर, जो कि शक्लो सूरत से बकरे से मुशाबे यानी मिलता जुलता होता है, इसको अगर आप जंगली बकरे का नाम देना चाहें तो भी इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इसके सर पर बड़े बड़े सींग ना सिर्फ इसके हुस्न के ज़ामिन हैं, बल्कि इसकी पहचान भी है। नाज़रीन गिरामी, मारखोर पाकिस्तान के अलावा भारत, अफ़गानिस्तान और दुनिया के कई ममालिक में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अहमियत की वजह इसका हमारा कौमी जानवर होना है, जो कि आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसके सर पर बल खाते हुए तकरीबन 4 फुट तक लंबे सींगों के अलावा इसके गर्दन और टांगों पर लंबे बाल भी होते हैं। और शायद हमारे बहुत से नाज़रीन इस दिलचस्प हकीकत से वाकिफ़ भी होंगे कि पाकिस्तान के मायानाज़ एजेंसी ISI का शनाख्ती निशान भी ये ही जानवर यानी कि मारखोर है। एक रिवायत के मुताबिक ये जानवर सांप को चिबा कर खाने में बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है, और शायद यही इसकी वजह भी है। जबकि सांप खाने के बाद ये अपने जिस्म से एक मखसूस झाग खारिज करता है, जो कि ज़मीन पर गिरने के बाद खुश्क हो जाती है, और सन्यासी अफराद इस झाग को ढूंढने के लिए अमूमन पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये झाग सांप के डसे यानी काटे हुए इंसानों के लिए दवा का काम करती है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम अपने इस कौमी जानवर के कद और कामत के बारे में जानना चाहते हैं, तो माहिरीन के मुताबिक इसका कद पाँव से कंधे तक तकरीबन 65 से 115 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसका वज़न 1 मन से लेकर 3 मन तक भी मुमकिन हो सकता है। नर मारखोर के सींग मादा मारखोर के सींग से ज़्यादा ऊंचे और तवील यानी लंबे होते हैं, लेकिन मादा के सींग भी इसके मुकाबले में बलदार और खूबसूरत होते हैं। मारखोर, जो कि पहाड़ी इलाकों का जानवर है, इनकी मादाएं आमतौर पर अपने दीगर साथियों के साथ घूमती हैं, जिनकी तादाद अमूमन 9 तक होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नर मारखोर अकेले यानी तन्हा रहना पसंद करते हैं। मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाके इन्हें ज़्यादा रास यानी पसंद आते हैं। अगर इनको ढूंढना मकसूद हो तो फिर आप इसको 1000 फुट तक की बुलंद पहाड़ी पर पा सकते हैं। ये गर्मियों में घास फूस पे गुजारा करते हैं, जबकि सर्दियों में जब इनकी कुदरती खुराक नायाब हो जाती है तो फिर ये दरख्तों के पत्तों से अपने पेट की आग बुझाते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर माहिरीन के मुताबिक मारखोर भी बकरों ही की ख़ानदान का एक फ़र्द है, बल्कि बकरों में जिस तरह नस्लें पाई जाती हैं उसी तरह इसको भी एक नस्ल से कहा जाता है, जबकि खुद इनके अंदर भी कई नस्लें हैं। और आप जानते होंगे, बकरा नुमा इस जानवर को शिकारी भी बहुत ज़ौक़ साथ इसका शिकार करते हैं, लेकिन इसके शिकार के लिए शिकारियों को मुश्किल तरीन रास्तों का सफ़र करना पड़ता है। इसके गोश्त का जायका भी आम बकरों से मुशाबे यानी मिलता जुलता होता है, लेकिन जंगली ज़िंदगी का आदी होने से इसका गोश्त पालतू बकरों से ज़्यादा सख्त होता है। अगर कोई माहिर कुक इसको पकाने की कोशिश करे तो बिलाशुबा ये एक लजीज डिश होती है। नाजरीन, शायद आप इस बात से बाखबर हों कि पाकिस्तान में इस जानवर के शिकार पर पाबंदी है, और इसकी वजह शायद इसके तेज़ी से ख़त्म होने वाली नस्ल है। लेकिन
پاکستانی سرحدوں کے قریب بھارتی علاقوں میں آج بھی اس کا شکار بہت ہی ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت افغانستان نے بھی اس جانور کے شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ شکاری تیروں یا گولیوں کے زد میں آ کر انسانی زبان کا ذائقے کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک سروے کے مطابق مارخور کی تعداد محض 2 سے 4 ہزار تک بتائی گئی ہے، جو کہ انتہائی حد تک الارمنگ صورتحال ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ یہ نہ صرف ہمارا قومی جانور ہے بلکہ ISI کے انتہائی حساس اور خفیہ تنظیم کے لوگوں کا علامتی نشان یعنی لوگو بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک مختلف سانپ کے نغے میں ہی ہے، جو کہ اس کے وجود کو مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں اور اب بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس تنظیم کو یہ اعزاز خاص طور پر حاصل ہے کہ وہ وطن پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک کڑوی گولی رہی ہے، جس نے ہر موقع پر ان کی سازشوں کا مقابلہ کر کے انہیں ناکام بنایا ہے۔ اب چاہے وہ ہمارے بیرونی دشمنوں کی سازش ہو یا اندرونی طور پر دوست نما دشمنوں کی کارستانیاں، ISI وہ آنکھ ہے جس نے وقت کے گھور اندھیروں میں بھی اپنے دشمنوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی، بلکہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور ہمیشہ ان سانپوں کا سر کچلنے کا فریضہ ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ نہ صرف پاکستان کو سلامت رکھے بلکہ ہمارے اس قومی جانور کی نسل کو سلامت رکھے، آمین۔